सो इस दे नाल साडे सहयोगी विपिन परमार ने भी उत्थे यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ी छात्रावां दे वल्लों विद्यार्थियों दे वल्लों जिहड़ा विरोध किया जा रहा है उन्हां दे नाल गलबात की गई है। की गलबात की गई है तुसीं भी सुनो। यूनिवर्सिटी में आज सुबह से ही पुलिस की आवाजाही जारी है। मेरे साथ इस समय यूनिवर्सिटी के चांसलर कंग साहब मौजूद है। कंग साहब, जो कुछ वाकया हुआ है असलियत क्या है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कुछ यूनिवर्सिटी का कहना है? देखिए, असलियत ये है कि जितनी भी बातें प्रेस के टीवी के ऊपर चल रही हैं या सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं वो सभी र्यूमर्स हैं। शायद क्योंकि रात का मैटर था, रात के कारण प्रेस के पास भी राइट इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो र्यूमर्स आए उसी को बेस बना के प्रेजेंट किया गया। लेकिन मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह का ना किसी बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ना किसी ने सुसाइड किया, ना कोई एमएमएस बना। ये सारे र्यूमर्स हैं जी। आपकी ही यूनिवर्सिटी की वार्डन पूछताछ कर रही है लड़की के साथ में। आपने कहा कि कोई एमएमएस नहीं बना है। उन्होंने पूछा उनसे कि आप क्यों बनाती हैं इनके वीडियोस और ये करती है? सर, उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बच्ची के अपने पर्सनल वीडियो थे, जो उसके रूममेट्स ने बताया कि ऐसे पर्सनल वीडियोस बच्चे ने बनाए हुए हैं। उसी चीज़ को लेके वार्डन इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जी। तो बच्चियों की ओर से हंगामा क्यों किया गया जब वेरीफाई ये हो गया कि उसी लड़की के अपने वीडियोस हैं? शिमला का जिक्र आया कि शिमला में किसी लड़के को भेजते थे। अब आपने एफआईआर कराई है, क्या कुछ आप भी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारा पूरा सहयोग है, हम बड़े ओपन हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होनी चाहिए। जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से मांगी जाएगी हम 100% अपनी सपोर्ट देंगे जी। कंग साहब हैं, चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जिनका ये कहना है कि कल एक अफवाह उड़ी थी कि लड़की के अक्यूज लड़की के मोबाइल में बाकी लड़कियों के मोबाइल हैं, लेकिन वीडियोस हैं, लेकिन उस लड़की के खुद के वीडियो थे। ऐसे में महिला आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। मनीषा गुलाटी का यह कहना है कि अब वो पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज की जांच खुद करेंगी, एक कमेटी बनाएंगी जो कि लड़कियों के हॉस्टल और यूनिवर्सिटीज की जांच करेंगी। ऐसे में अब एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है और शिमला का जिक्र जिस तरह से उस आरोपी लड़की की ओर से किया गया कि वीडियो बनाकर शिमला भेजे जाते थे, ऐसे में उस लड़के तक भी पंजाब पुलिस पहुंचने की तैयारी में है। लगातार रेड्स जो है शिमला के अलग अलग इलाकों में की जा रही हैं और देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण में आखिर तथ्य क्या सामने निकल कर आते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ उसने कहीं ना कहीं माता पिता की चिंता भी बढ़ा दी है। आप बच्ची के एडमिशन के लिए हॉस्टल में आए थे, ये जो पता चला आपको, क्या आप दिमाग में चल रहा है? हाँ, वो तो चल ही रहा है। सभी को चाहिए कि अपनी लड़कियों की सेफ्टी तो चाहिए ना, सभी को, है ना। तो आप एडमिशन करा रहे, एक बार मैं चाहूंगा ये दिखाइए। ये देखिए, बच्ची को एनरोल कराने के लिए हॉस्टल में ये पहुंची हैं। मैम, जिस तरह से बच्चियों ने कल आवाज़ उठाई, नारेबाजी की, यूनिवर्सिटी का ये कहना कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन डर बैठ जाता है एक दिन। हाँ, नहीं वो तो है, डर तो बैठा हुआ है। हम भी पहले वही बात कर रहे हैं कि हमें पहले प्रॉपर सेफ्टी चाहिए। कुछ और भी यहाँ पर विभाग पहुंचे आपके बच्चे? अच्छा, आप साथ ही हैं, तो आप देख सकते हैं। तो सर, क्या चल रहा है दिमाग में? मतलब जैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं, आप बच्ची को छोड़ने आए, अपनी बेटी को छोड़ने आए, लेकिन बाकी बच्चियों ने जिस तरह से कल किया है। सर, मैं ना यही बात बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहता तो फिर क्या होगा, बच्चों का कैसे भविष्य होगा। पर मैं यही सोच रहा हूँ, रास्ते में जब पहुँचे तो मोबाइल से मैंने पढ़ा कि ऐसी ऐसी कोई वायरल हो गई है, तो वीडियो बोल रही थी कि आप पता मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं जहाँ पर ये केस हो रहा है। तो डर तो है सर इस बात का। क्या कहेंगे सर, आपका कोई यहाँ पर? मेरी बेटी है, वही मेरी बेटी है। अच्छा, तो क्या कहेंगे जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई हैं, एक माँ बाप, एक बाप के दिल पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि हॉस्टल आदमी तब चुनता है कि सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डर लग रहा है कि हम इन्हीं के भरोसे तो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। अगर ऐसा घटना भविष्य में और भी घटती है तो फिर हम हॉस्टल नहीं लेंगे। हम बच्चों को बाहर ही कहीं पीजी वगैरह लेंगे अगर ऐसी घटना घट रही है तो। ये होती है इनसिक्योरिटी, क्योंकि माँ बाप हॉस्टल के दरवाजे इसलिए बच्चों के लिए चुनते हैं क्योंकि ये गेट्स जो हैं वो अमूमन उसी वक्त खुलते हैं जब अथॉरिटीज़ चाहती हैं। एक सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं बाहर एंट्री पे भी सिक्योरिटी के लिए एक महिला है जो कि चेक करती है आना जाना, कब आना है, कब जाना है। वीक में आपको एक दिन मिलता है कि आप कब जाएंगी, बाहर कब निकलेंगी हॉस्टल से, तमाम चीज़ें। लेकिन अब माँ बाप का डर ये है कि हॉस्टल, उनका ये कहना है कि नहीं लेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस का कुछ भी कहना हो, लेकिन माँ बाप के दिल में एक डर जरूर आ गया, क्योंकि अपनी बच्ची, अपनी लाडली को वो हॉस्टल छोड़ने आए हैं और ऐसे में अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है, जिसको नाजू से पाला जाता है, उसके भविष्य के लिए यहाँ लाया जाता है, तो ऐसे में ऐसे हॉस्टल से दूरी बली। कैमरा पर्सन मोहित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
मैं इस समय चंडीगढ़ के एलसी हॉस्टल के बाहर हूं, जहां पर यह तमाम प्रकरण हुआ है, घटनाक्रम हुआ है। यूनिवर्सिटी की ओर से यह कहा गया है कि किसी का एमएमएस नहीं बना, सिर्फ उस लड़की के वीडियोस थे। ऐसे में यह प्रदर्शन, ये लड़कियां क्या कहती हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी लड़कियां जो हैं वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कहेंगी? यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोई वीडियो नहीं बना, किसी का नहीं। सर वीडियोस बनी है, बॉयज हॉस्टल में लीक भी हुई है और वो वीडियोस मिली थी सबको। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी इस पर पूरी तरह से लीपापोती करने में आ रही है, आप लोग क्या मांग करते हैं? क्योंकि आपके माँ बाप ने सुरक्षा के देखते हुए आपको हॉस्टल में रखा था, क्या कहेंगे? सर इस पे तो हॉस्टल दूसरा दिखाया गया था और ये है हॉस्टल दूसरा। हमें दूसरा डेमो दिखाया गया, उसके अंदर सब कुछ फैसिलिटी थी और हमें दूसरे हॉस्टल में ला के रख दिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वॉशरूम के कुंडी भी नहीं है। कुंडी कहाँ नहीं है? कहाँ पे? वॉशरूम में भी नहीं है, नहांगर में भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है। हम कहाँ जाएं? नीचे एक सेपरेट वॉशरूम है पेरेंट्स के लिए, उसमें ना बाहर से लोग हैं ना अंदर से लोग हैं, ठीक है। बॉयज हॉस्टल अलॉट किया है, अंदर रूम्स में ना कलर है, इतना गंदा गंदा वर्डिंग लिखी हुई है लड़कियों के लिए, वहाँ पर गाली भी लिख रही है, वो तक हमें देखनी पड़ रही है, वो तक साफ नहीं करवाई। ये बॉयज हॉस्टल था जिसमें आपको शिफ्ट किया गया है? हाँ जी। अब जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, इनका कहना है कि किसी ने सुसाइड नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं और करा। दबा रहे हैं ये लोग हमें ताकि हम कुछ करें ना। कौन लड़के आप जानते हैं? नहीं जानते नहीं, बट हमें पता चला है कि 3 लड़कियों ने सुसाइड करा, बहुत सारी लड़कियां एडमिट है। हम सारे फ्रेशर्स हैं, हमें दबाने की कोशिश करी जा रही है। फ्रेशर्स लड़कियां, उनको मालूम नहीं है कौन कौन है। इसका फायदा उठा रहे हैं कि हम फ्रेशर्स हैं तो हम किसी को एक दूसरे को जानते नहीं है। आज इन्होंने लड़कों को बंद कर दिया, हमें लड़कों के साथ ज्यादा सेफ फील हो रहा है। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है सर, आज वो बंद है, हमें उन्हें बाहर निकालना है। बॉयज बंद है, उन्हें निकलवाओ। आप देख सकते हैं कि ये एलसी हॉस्टल की लड़कियां हैं जिनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से किए जा रहे तमाम दावे गलत हैं। ये तमाम फ्रेशर्स हैं, तमाम इन्होंने अभी अभी दाखिला लिया था, इन्हें कहा गया था गर्ल्स हॉस्टल लेकिन दिया गया बॉयज हॉस्टल। ये एलसी हॉस्टल जो है वो लड़कों के लिए बनाया गया था। कुंडियां नहीं है, कमरों में भी नहीं है, वॉशरूम्स में नहीं है। प्रदर्शन लगातार इन लड़कियों की ओर से किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि अब यूनिवर्सिटी के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि यहां पर कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं हुआ। लड़कियों का यह कहना है कि 3 लड़कियों को देखा गया आत्महत्या का प्रयास करते हुए। वहीं लड़कियों का यह कहना है कि जो वीडियोस थे वो बॉयज हॉस्टल में भेजे गए। अब लड़कों की ओर से भी इन लड़कियों के प्रदर्शन में समर्थन किया गया तो उन्हें हॉस्टल्स में बंद कर दिया गया है। लेकिन अब लड़कियां जो हैं वो बेबाक निडर हैं, क्योंकि यहां पर जो लोग आए हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग जो हैं अब स्टूडेंट वेलफेयर्स में जो इन बच्चियों को ले जाया जा रहा है, बात करने के लिए ले जाया जा रहा है। कल रात से ही बातचीत का प्रयास इनके साथ किया जा रहा है, लेकिन ये तमाम बच्चियां, तमाम छात्राएं जो है एक ही बात पर अड़ी हुई हैं कि उनको न्याय चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था इनको दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। एलसी हॉस्टल में ये लड़कियां रखी गई थी जो कि लड़कों का हॉस्टल था और लड़कों के हॉस्टल को तब्दील कर दिया गया लड़कियों के हॉस्टल में। इनका ये कहना है कि उससे पहले रेनोवेशन नहीं किया गया, देख रही नहीं की गई, गालियां लिखी हुई थी छतों पर, दीवारों पर जो कि पढ़नी पड़ती हैं, कमरों में कुंडियां नहीं हैं, वॉशरूम्स में कुंडियां नहीं हैं। और यूनिवर्सिटी के दावे यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुलते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन छात्रों और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में दोनों तरफ कहीं ना कहीं गैप दिख रहा है। लेकिन ये जो सड़कों पर छात्र हैं इनकी मजबूरी है कि ये सड़कों पर हैं, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं उसके बाद से ही ये तमाम विरोध प्रदर्शन जो है इन छात्राओं की ओर से किया जा रहा है। और मांग ये की जा रही है कि जो कुछ हुआ, क्योंकि अस्मत की लड़ाई है, अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़कर अपनी किस्मत बनाने के लिए छात्राएं जो है इस यूनिवर्सिटी में इनकी ओर से दाखिला लिया गया था। माँ बाप की ओर से ये सोचा गया था कि भविष्य बनाना है, हॉस्टल में रखा जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, काफ़ी चार्ज किया जाता है हॉस्टल्स के लिए। ऐसे में हॉस्टल में भी अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है, तो माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है। और ऐसे में अब यूनिवर्सिटीज़, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो मीडिया को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि आवाज़ जो है वो इन बच्चियों की कहीं ना कहीं अब मीडिया तक पहुंचती नजर आई है, क्योंकि ये बच्चियां लगातार प्रदर्शन जो है अपने हॉस्टल को लेकर, अपने राइट्स को लेकर करती जो है वो नजर आ रही हैं। और अभी भी लड़कियों का ये कहना है कि उन्हें जो व्यवस्था दी जा, आप ये देख सकते हैं अब गार्ड्स आ गए हैं, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को लाया गया कि मीडिया को यहाँ से बाहर किया जाए, जो बात है उसको ना रखने दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष तो रख दिया लेकिन बच्चों का पक्ष क्या था ये इंडिया न्यूज़ ने आपको दिखाया कि किस तरह से बच्चियां जो है लगातार प्रदर्शन अभी भी कर रही हैं। उनका ये कहना है कि दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई हैं, कमरों पर जो दरवाजे हैं उनकी कुंडियां नहीं है, वॉशरूम्स में कुंडियां नहीं है, और यही मांग कहीं ना कहीं वो कर रही थी। और ऐसे में जब इस लड़की को वीडियो बनाते पकड़ा गया तो उसके बाद यह हंगामा जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगातार कल शाम से बरप रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, मोहाली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।